श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में कौरवों पर पांडवों की जीत के बाद अर्जुन को घमंड हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनका दंभ तोड़ा, आइए इसके बारे में जानते हैं। महाभारत की लड़ाई विश्व की सबसे पहली लड़ाई थी। अर्जुन जब कर्ण जैसे महारथी, दुर्योधन जैसे महाबली और कौरवों की सेना को परास्त करने के बाद विजेता बन गए, तो उनको लगा कि उनमें बड़ा पराक्रम है, उनके बाणों में बल है, पुरुषार्थ है। अर्जुन यही सब अपने मन में विचार करके युद्ध भूमि से लौट रहे थे। जब अपने शिविर के आखिर में पहुंच गए तो अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, रथ से नीचे उतर जाओ। फिर भी वो भ्रुकुटी पर ताव दिए हुए थोड़े अनमने भाव से रथ से नीचे उतर गए। इसके बाद जैसे ही सब लोग जाने लगे और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रथ से नीचे उतरे, रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अभिमान जिसके सिर पर सवार था, उस अर्जुन ने जब पलट कर देखा तो रथ जल रहा था। अब उसे ये समझ आ गया कि उसके सखा श्री कृष्ण ने उनको रथ से उतरने के लिए क्यों कहा था, पर विस्फोट का कारण अभी भी उनकी समझ में नहीं आया। अब विनम्र भाव से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यह क्या लीला है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे पार्थ, युद्ध के दौरान रथ पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ है। तुम पर जिन घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, उनका असर अब भी इस रथ पर था, लेकिन वो घातक शक्तियाँ सिर्फ इस वजह से काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसमें मैं भी सवार था। अगर इस रथ में से तुम पहले उतर जाते अर्जुन, तो युद्ध जीतने के बाद भी तुम जीवित नहीं होते। तब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी विजय जिसको वह अपना पराक्रम मान रहा है, वो तो केवल उसकी उपलब्धि नहीं, बल्कि उसमें ईश्वर के उस अंश की सद्भावना है जिसे मधुसूदन मनमोहन कन्हैया कहा जाता है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।